नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग सेक्शनिंग पर मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज हम लोग सेक्शनिंग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सेक्शनिंग में क्या करना होता है, किस तरीके से सेक्शनिंग करी जाती है। उसके लिए हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि प्रोजेक्शन की अगर हमें संपूर्ण जानकारी है तो उसके पश्चात ही हम किसी भी वस्तु का या ऑब्जेक्ट का सेक्शन कर सकते हैं। प्रोजेक्शन से मतलब हमें जानकारी होनी चाहिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है। यदि इन प्रोजेक्शनों की जानकारी संपूर्ण रूप से हमें होगी, उसके पश्चात ही हम किसी वस्तु का या ऑब्जेक्ट का सेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए हमें यह करना होगा कि सर्वप्रथम सेक्शनिंग करने से पूर्व हमें प्रक्षेप या प्रोजेक्शन के विषय में जो पूर्व में बताया जा चुका है उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसके पश्चात ही हम किसी वस्तु का सेक्शन कर सकते हैं। तो सेक्शनिंग के विषय में जानकारी प्राप्त करने से पूर्व हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि सेक्शनिंग होता क्या है, किसी वस्तु का सेक्शन कैसे करा जाता है, क्यों करा जाता है। तो इसके लिए जब किसी भी वस्तु का हम सेक्शन करते हैं तो करना क्या होता है कि जब किसी वस्तु की आंतरिक बनावट ज्यादा जटिल होती है या वस्तु की आंतरिक बनावट और विवरण को ड्राइंग में दिखाना संभव नहीं होता है, तो ड्राइंग में दिखाना संभव नहीं होता है तो वस्तु की आंतरिक बनावट को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए वस्तु को काल्पनिक रूप से एक काल्पनिक कटिंग प्लेन अथवा सेक्शन प्लेन के लाइन द्वारा काटकर उस वस्तु को ड्राइंग शीट पर दिखाया जाता है। सेक्शनल इस प्रकार जो कटा हुआ भाग मुझे प्राप्त होता है वह सेक्शनल चित्र या सेक्शनल व्यू कहलाता है। काल्पनिक रूप से वस्तु को काट करके ड्राइंग पर दिखाने की विधि को ही हम सेक्शनिंग कहते हैं। सेक्शनिंग के विषय में ये कहा जा सकता है कि यदि किसी वस्तु की आंतरिक बनावट अत्यंत जटिल है, इसका यदि हम एक उदाहरण लें तो ये कह सकते हैं कि सबके घर में अलमारी होगी या कुछ बंद रैक्स होंगी, उसको ड्राइंग पर काट करके दिखाने के लिए हमें एक काल्पनिक कटिंग प्लेन लाइन की आवश्यकता होगी। ये काल्पनिक कटिंग प्लेन लाइन होती क्या है? ये एक बड़ा डैश एक छोटा डैश खींच करके ये लाइन खींची जाती है तथा इसके कॉर्नर्स लाइन की अपेक्षा बड़े मोटे होते हैं तथा इस लाइन पे एरो बनाया जाता है। उसके पश्चात जब ये कटिंग प्लेन लाइन
बन जाती है तभी हम किसी वस्तु को काट करके दिखा सकते हैं। काट करके उसको, अब जैसे सेक्शनिंग में प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे परिचय में मैंने आपको बताया कि कटिंग प्लेन लाइन क्या होती है, तो प्रयोग इसका जो सेक्शनिंग में प्रयोग होने वाले जो पारिभाषिक शब्द हैं वो क्या हैं। पहला पॉइंट है सेक्शन प्लेन या कटिंग प्लेन। यह एक काल्पनिक तल होता है जिसका प्रयोग ड्राइंग में किसी वस्तु को काल्पनिक रूप से काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तल को एक रेखा की तरह एक लंबे तथा एक छोटे डैश के रूप में खींचकर दिखाया जाता है। इस रेखा को कटिंग प्लेन लाइन कहा जाता है। ये आपको ये फिगर्स में इस चीज को समझाया गया है कि ये कटिंग प्लेन लाइंस किस प्रकार से खींची जाती है और काटने के पश्चात किसी वस्तु का जो आंतरिक भाग हमें दिखता है उस आंतरिक भाग पे हम सेक्शन लाइनें खींचते हैं। ये सेक्शन लाइनें 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री पे खींची जाती हैं। सेक्शन कटिंग प्लेन द्वारा किसी वस्तु को काटने से प्राप्त सतह को सेक्शन कहते हैं। कटिंग प्लेन लाइन के विषय में आपको हमने बताया कि उससे जो प्राप्त काल्पनिक शब्द जो आ रहा है वो शब्द ये आ रहा है कि आप ने अपने दिमाग में उस चीज को रखा हुआ है। कटिंग प्लेन काल्पनिक शब्द कहा जाता है, इसीलिए कटिंग प्लेन लाइन को। सेक्शनल व्यू, किसी वस्तु को कटिंग प्लेन द्वारा काटने पर कटिंग प्लेन के पीछे स्थित कटे हुए भाग जो दृश्य ड्राइंग पर बनाया जाता है उसे सेक्शनल व्यू कहा जाता है। अब सेक्शनल व्यू की जानकारी के पश्चात जब सेक्शनल व्यू की जानकारी होने के पश्चात मतलब हमने किन किन चीजों को हमने इसमें काटा, किस तरीके से किसी वस्तु को काटा जाता है, कटिंग प्लेन लाइन क्या होती है, या हैचिंग लाइनें या सेक्शन लाइनें क्या होती हैं, ये कितने डिग्री पे खींची जाती हैं, इस सब की जानकारी होने के पश्चात हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि सेक्शनिंग कितने प्रकार से की जाती है। सेक्शनिंग मुख्यतः 6 प्रकार से की जाती है। इनमें पहला पॉइंट है आपका फुल सेक्शन। फुल सेक्शन यदि किसी वस्तु को कटिंग प्लेन द्वारा बीचों बीच आर पार काट दिया जाए और कटे हुए भाग को हटा दिया जाए तो शेष बचे हुए भाग को फुल सेक्शन कहते हैं। इसको, इस परिभाषा को समझने के लिए जो पूर्व में हमने बताया इस पाठ में कि कटिंग प्लेन लाइन किसी वस्तु पर यदि आर पार बीचों बीच गुजार दी जाए, क्षैतिज रूप से गुजार दी जाए या ऊर्ध्वाधर रूप से गुजार दी जाए तो इस प्रकार जो और उसके सामने के हिस्से को निकाल दिया जाए तो उसके पीछे जो हिस्सा बचा रहेगा वो फुल सेक्शन कहलाएगा। इसके लिए हमें फिगर में इस चीज को समझना ज्यादा
सही रहेगा। ये आपको फिगर देखिए बना करके दिखाया गया है। इस फिगर में किसी वस्तु पे यदि काल्पनिक लाइन क्षैतिज रूप से गुजार दी जाए, आर पार गुजार दी जाए, तो उसके बाद उसके सामने के हिस्से को हटा करके जो पीछे बचा हुआ हिस्सा है वो हमें दिखने लगता है, और उस दिखे हुए हिस्से को अब हम ड्राइंग पे कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स लाइन, सेंट्रल लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, इन सब लाइनों की जानकारी पूर्ण रूप से होने के पश्चात ही हम सेक्शन कर पाएंगे। इसलिए फुल सेक्शन करने के लिए या किसी प्रकार का भी सेक्शन करने के लिए हमें लाइनों की भी जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। उसके पश्चात ही हम फुल सेक्शन या हाफ सेक्शन, जो भी सेक्शन आपके आगे आ रहे हैं या बताए जा रहे हैं, वो आपको करने होंगे। फिर आपका जो दूसरा सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है हाफ सेक्शन। यदि किसी वस्तु के 1/4 भाग को कटिंग प्लेन द्वारा काल्पनिक रूप से काट दिया जाए और सामने के कटे हुए भाग को अलग करने पर शेष बचे भाग को हाफ सेक्शन कहते हैं। 1/4 भाग का मतलब ये होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका 1/4 भाग आप जब भी काटेंगे, और काटेंगे काल्पनिक कटिंग प्लेन लाइन के द्वारा, तो जो सामने के हिस्से को आप हटाएंगे, उसके बाद जो पीछे का हिस्सा शेष बचेगा वो हिस्सा आपका हाफ सेक्शन कहलाता है। एक एग्जाम्पल के रूप में ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में देखिए, इस ऑब्जेक्ट को 1/4 हिस्सा काटा गया है। 1/4 हिस्से को काट करके नीचे वाले फिगर में देखिए उस सामने के हिस्से को निकाला गया है। निकालने के पश्चात आपको यहाँ पे ये फिगर आपको बना करके देखिए दिखाया गया है कि आपका ये ऑर्थोग्राफिक में किस तरीके से दिखेगा फिगर। उसके पश्चात आपको यहाँ पे ये हाफ सेक्शन करके दिखाया भी गया है कि किस तरीके से हाफ सेक्शन होता है। हाफ सेक्शन करने के लिए ये फिगर से अगर आपको पहचानने की जरूरत पड़ रही है, तो यदि आपसे कोई कहता है कि फिगर से आप पहचानिए कि हाफ सेक्शन है कि फुल सेक्शन है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेंट्रल लाइन देखनी चाहिए। सेंट्रल लाइन के यदि दोनों साइड में सेक्शन किया गया है तो वो फुल सेक्शन है, सेक्शन लाइनें अगर खींची गई हैं। और यदि एक साइड में सेक्शन लाइनें खींची गई हैं या 45 डिग्री पे लाइनें खींची हुई हैं, तो वो आपका जो है हाफ सेक्शन कहलाता है। इसके पश्चात आपका आता है ब्रोकन सेक्शन। यदि किसी वस्तु में स्थित किसी विशेष भाग की आंतरिक बनावट को ड्राइंग में स्पष्ट करना हो, तो उस भाग को काल्पनिक रूप से तोड़कर अथवा काटकर जो दृश्य बनाया जाता है उसे उस वस्तु का सेक्शनल ब्रोकन सेक्शन कहलाता है। अब ब्रोकन सेक्शन के विषय में यदि एग्जाम्पल लिया जाए, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसपे हमने कटिंग प्लेन लाइन इस तरीके से गुजारी कि कटिंग प्लेन लाइन गुजारने के पश्चात भी कुछ हिस्सा हमको उस वस्तु का नहीं दिख रहा है या उस वस्तु की जानकारी नहीं हो पा रही है कि उसकी आंतरिक बनावट किस प्रकार की है, तो उसके लिए हमें ब्रोकन सेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अब ब्रोकन सेक्शन के लिए मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आप
फिगर्स में देखिए, ये जो फिगर बना हुआ है, अब इसमें ये हिस्सा ब्रोकन करके दिखाया गया है, ब्रोकन सेक्शन करके दिखाया गया है, और ब्रोकन सेक्शन दिखाने के लिए शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं कि एक शॉर्ट ब्रेक लाइन उस ऑब्जेक्ट पर खींच दी जाती है और उसके पश्चात उस हिस्से को हैचिंग लाइनों के द्वारा जो 45 डिग्री पर बनी होती हैं, खींच करके ड्राइंग पर दिखा दिया जाता है, तो उसे ब्रोकन सेक्शन कहते हैं। इसके पश्चात हमारा आता है रिवॉल्व सेक्शन। यदि किसी वस्तु को क्रॉस सेक्शन में काटकर उस वस्तु के कटे हुए भाग को उसी दृश्य में 90 डिग्री पर घुमाकर दिखाया जाए और इस प्रकार प्राप्त जो दृश्य होगा वो रिवॉल्व सेक्शन कहलाएगा। अब इस डेफिनेशन से समझने की बात यह है कि 90 डिग्री कैसे कह रहा है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये आपका ये एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैंने दिया हुआ है। इसमें एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसको ऊर्ध्वाधर कटिंग प्लेन लाइन के द्वारा पहले काटा गया, उसके पश्चात उसी फिगर में 90 डिग्री पर उसी सेंटर लाइन पे 90 डिग्री पर घुमा करके उसका सेक्शनल व्यू दिखा दिया गया, तो वो इस प्रकार का जो सेक्शन प्राप्त होता है वो रिवॉल्व सेक्शन कहलाता है। इसके पश्चात आपका आता है रिमूव सेक्शन। यह रिवॉल्व सेक्शन की तरह किसी वस्तु का क्रॉस सेक्शन होता है, किंतु इस प्रकार के सेक्शन को 90 डिग्री के कोण पर घुमाकर वस्तु के दृश्य को बाहर दिखाया जाता है। जैसे रिवॉल्व सेक्शन में हमने देखा था कि किसी भी वस्तु पे काल्पनिक कटिंग प्लेन लाइन गुजारी जाती है और उसी की सेंटर लाइन पे ही हम उस वस्तु को 90 डिग्री पर घुमा करके सेक्शनल व्यू यदि हम उस वस्तु का दिखा रहे हैं तो वो रिवॉल्व सेक्शन कहला रहा था। इसी प्रकार रिमूव सेक्शन में क्या होता है कि ये रिमूव सेक्शन में ये एग्जाम्पल हमने आपको दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में कटिंग प्लेन लाइन गुजारी गई है, लेकिन इसका जो सेक्शनल व्यू दिखाया गया है वो कटिंग प्लेन लाइन मतलब ऑब्जेक्ट के बाहर काट करके दिखाया गया। अब इस ये रिवॉल्व सेक्शन और रिमूव सेक्शन ये बहुत पूछा जाता है, कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, तो इसमें अंतर आपको मालूम होना चाहिए कि रिवॉल्व सेक्शन में आपका उसी वस्तु पे 90 डिग्री पर घुमा करके सेक्शनल व्यू दिखाया जाता है और रिमूव सेक्शन में कटिंग प्लेन लाइन से जब आप काटते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उस ऑब्जेक्ट के बाहर उस वस्तु का सेक्शनल व्यू दिखाया जाता है। ये एकमात्र अंतर है, इस अंतर को आपको समझना होता है। इसके पश्चात आपका आता है ऑफसेट सेक्शन। ऑफसेट सेक्शन में यदि किसी वस्तु में स्थित विभिन्न आंतरिक बनावट को स्पष्ट करने के लिए कटिंग प्लेन को उस वस्तु की लंबाई में वस्तु की बनावट के अनुसार जिग जैग स्थिति में गुजारा जाए तो इस प्रकार सेक्शनल दृश्य को ऑफसेट सेक्शन कहते हैं।
अब आपने इससे पूर्व पढ़ा फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन। इसमें क्या होता था कि आप कटिंग प्लेन लाइन जो गुजारते थे वो ऑब्जेक्ट को बीचों बीच से या तो क्षैतिज रूप से काट देती थी या ऊर्ध्वाधर रूप से उस वस्तु को काट के ड्राइंग पे दिखाया जाता था। परंतु ऑफसेट सेक्शन में क्या होता है, मान लीजिए कोई वस्तु है और उसका कटिंग प्लेन लाइन जो गुजारी गई है वो जिग-जैग रूप में गुजारी गई। इसका मतलब होता है कि उस वस्तु की आंतरिक संरचना इस प्रकार की है कि उसमें ऑफसेट सेक्शन में आपको फुल सेक्शन और हाफ सेक्शन का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार कटिंग प्लेन लाइन आप प्रयोग करते हैं उसी प्रकार आपको ऑफसेट सेक्शन में उस वस्तु की संपूर्ण आंतरिक संरचना को लेते हुए ही कटिंग प्लेन लाइन गुजारनी है। इसके लिए क्या करना होता है, ये फिगर में आपको ये दिखाया है कि कटिंग प्लेन लाइन यहां से चल करके इस जगह पे घूमी है, उसके पश्चात ये इधर आ गई है। मतलब ये क्षैतिज रूप में लाइन ये थी, उसके बाद ये ऊर्ध्वाधर रूप में आई और उसके पश्चात ये फिर क्षैतिज में आकर के ये लास्ट में ये एरो आ गया। अब ये एरो जो बनाया जाता है, ये एरो क्या दर्शाता है? ये एरो दर्शाता है कि इस वस्तु को कहाँ स्टार्ट किया गया था काटना और किस जगह पे इसका एंड पॉइंट। तो इस फिगर में आपको इस तरीके से वस्तु को काटना है कि उसकी समस्त आंतरिक संरचना प्राप्त हो जाए। उसके पश्चात आपने आज सेक्शनिंग के विषय में जानकारी प्राप्त की, जिसमें आपने फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, ब्रोकन सेक्शन, ऑफसेट सेक्शन, रिवॉल्व सेक्शन, रिमूव सेक्शन, इतने प्रकार के सेक्शनों के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। फुल सेक्शन में आप किसी ऑब्जेक्ट को कटिंग प्लेन लाइन के द्वारा क्षैतिज रूप से या ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं। उसके पश्चात आप उसका सामने के हिस्से को हटा देते हैं और जो बचा हुआ शेष हिस्सा होता है उस पे आप हैचिंग लाइनों के माध्यम से उस वस्तु का सेक्शन लाइनें दिखाते हैं। और ये सेक्शन लाइनें आपको मैंने पूर्व में भी बताया था कि ये 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री पे खींच करके बनाई जाती है। हाफ सेक्शन में किसी भी वस्तु को इस प्रकार काटा जाता है कि उसका 1/4 हिस्सा आपका सामने का हटा दीजिए और उसके बाद जो शेष हिस्सा बच रहा है वो हिस्सा आपका बचा हुआ हिस्सा पे आपको सेक्शन लाइनें खींचनी है। उसके पश्चात आपका आता है ब्रोकन सेक्शन। ब्रोकन सेक्शन में आपको बताया था मैंने पूर्व में कि वस्तु की ऐसी संरचना कि फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन के पश्चात कुछ हिस्सा आपको लग रहा है कि ये छूट रहा है या जिसका सेक्शन करना आवश्यक है, तो उस हिस्से पे हम शॉर्ट ब्रेक लाइन के द्वारा एक ब्रोकन सेक्शन दिखा देते हैं। इस ब्रोकन सेक्शन के माध्यम से हमें उस बचे हुए हिस्से की भी जानकारी हो जाती है, उसके आंतरिक संरचना की जानकारी हो जाती है कि वो वस्तु किस प्रकार आंतरिक रूप से दिख रही है। उसके पश्चात आपका ऑफसेट सेक्शन आता है।
फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, ब्रोकेन सेक्शन के पश्चात यदि आपके ड्राइंग का कुछ हिस्सा ऐसा है जो आपको लग रहा है कि छूट रहा है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो लाइन गुजारी जाती है वो जिगजैग रूप में गुजारी जाती है। जिगजैग का मतलब क्षैतिज रूप से भी और ऊर्ध्वाधर रूप से भी कटिंग प्लेन लाइन गुजार करके उस वस्तु के सामने के हिस्से को हटा दिया जाता है और पीछे जो हिस्सा बचता है उस हिस्से पे, बचे हुए हिस्से पर कटिंग सेक्शन लाइनें खींची जाती हैं। ये सेक्शन लाइनें पूर्व में भी हम बता चुके हैं कि 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री पर खींची जाती हैं। इसके पश्चात आपका आता है रिवॉल्व सेक्शन। रिवॉल्व सेक्शन में कटिंग प्लेन लाइन इस प्रकार गुजारते हैं कि वस्तु को काटने के पश्चात उसी वस्तु की सेंट्रल लाइन पे कटे हुए हिस्से को 90 डिग्री पे घुमा करके हैचिंग लाइनें खींच करके दिखा दिया जाता है, तो वो आपका रिवॉल्व सेक्शन कहलाता है। इसके पश्चात आपका आता है रिमूव सेक्शन। रिमूव सेक्शन में किसी भी वस्तु को इस प्रकार से काटा जाता है कि जो आपने कटिंग प्लेन लाइन गुजारी है उसमें गुजारने के पश्चात आप उस फिगर के बाहर उस वस्तु का सेक्शनल दृश्य या सेक्शनल व्यू दिखाएं, तो वो रिमूव सेक्शन कहलाता है। इसीलिए पूर्व में हमने आपको बताया था कि रिवॉल्व सेक्शन और रिमूव सेक्शन में अंतर सिर्फ इतना है कि रिवॉल्व सेक्शन में उसी वस्तु में ही वस्तु का सेक्शनल व्यू दिखा दिया जाता है, परंतु रिमूव सेक्शन में उस वस्तु के बाहर उसका सेक्शनल दृश्य दिखाया जाता है या सेक्शनल व्यू दिखाया जाता है। तो आज हम लोगों ने इस प्रकार संपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि फुल सेक्शनिंग क्या होता है, सेक्शनिंग कितने प्रकार की होती है, इसमें फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, ब्रोकन सेक्शन, ऑफसेट सेक्शन, रिवॉल्व सेक्शन, रिमूव सेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं या वस्तु को किस प्रकार से काट करके ड्राइंग पे दिखाया जाता है। इन सब निर्देशों का पालन करते हुए हम ये इस प्रकार किसी भी ड्राइंग का सेक्शनल दृश्य प्राप्त कर सकते हैं और उसको ड्राइंग पर दिखा सकते हैं। ये आपको मैंने सेक्शनिंग के विषय में जो बताया, ये आप इन बुक्स से भी देख सकते हैं। मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन जी.एल. टमटा इसके डायरेक्टर, वो लेखक हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई है। धनपत राय एंड सन्स प्रकाशक हैं और भारत स्किल्स के द्वारा इसका आपका सेक्शनिंग के विषय में मटेरियल प्राप्त हो सकते हैं। आज मैंने आपको सेक्शनिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।